कनिष्ठ कुमार जी, जो आपने प्रतियोगिता में जो हिस्सा लिया था, ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? ये सर रैली में हुई थी यूएसए में, जो वॉशिंगटन से करीब 350 किलोमीटर दूर पड़ती है। नमस्ते जी। जी, और ये हुई थी 8 तारीख को शाम 5 बजे। हम टीवी पर लाइव भी चले थे। और इसमें दो तरह की जो टूर्नामेंट में दो तरह की बोल सकते हैं कि कंपटीशन था। सबसे पहला था 150 मीटर पे जो स्प्रिंट लगानी थी, मतलब जो सबसे पहले पहुंचता है वो विनर होगा। 150 मीटर पे 1 लेग करना था, एक पैर पे हमें चलना था। जो हमारे ओपोनेंट थे वो थे पाकिस्तान के कैप्टन अजीम, और उनकी स्पीड मुझसे थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ पे वो मुझे डिफीट नहीं कर पाए। और ये मेडल जो भारत में आया है गोल्ड मेडल, ये 14 साल बाद गोल्ड मेडल आया है। इस बीच हमारे पास सिल्वर भी मेडल बहुत आए और ब्रॉन्ज भी आए, पर गोल्ड मेडल अभी तक नहीं आ पाया था। हर साल कोई ना कोई देश जीत जाता था। इस बार भी हमारे 6 देश थे, अर्जेंटीना, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान वगैरह थे। तो पर जो गोल्ड मेडल आए वो सिर्फ अर्जेंटीना और इंडिया में आए हैं, अभी किसी देश के पास नहीं आ पाए। तो हमें तो बहुत खुशी मिली है कि हम गोल्ड मेडल इस बार भारत में लेके आए हैं। जो हमारा सपना था कि नहीं गोल्ड लाना है इस बार भारत को, तो सोने से चमकाना था और सोने से चमका के आए हैं। वैसे तो तिरंगा 15 तारीख को लहराना था, पर हमने जो कोशिश की और 8 तारीख को हम तिरंगा लहरा के आ गए हैं। मन में स्केटिंग का ख्याल कहाँ से आया? ये ख्याल तो कभी मैं जब 3rd क्लास में था तो तब दूसरे बच्चों को कभी मैं देखता था कि स्केटिंग करते हैं, तो मेरा भी मन में था कि स्केटिंग। अब 11 साल हो चुके हैं, तो इस 11 साल में मैंने बहुत मेहनत की। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है, जिस वजह से मैं आज वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इंटरनेशनल्स मेडल हम पूरे देश के लिए नाम रोशन करके आए हैं उस इंटरनेशनल से। जी, जो स्केटिंग में गेम होते हैं, कितने गेम होते हैं? सर इसमें एक डर्बी फाइट होता है, एक रोलर हॉकी होती है, और एक होता है सर हमारा स्टंट्स। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो कभी डर्बी फाइट तो मैं सर एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट में गया था, पर इसमें जो है हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें नहीं मिल पाई थी। जी, बस ये गेम होते हैं इसमें 3 तरह के। आपका कौन सा गेम है? सर मेरा स्पीड स्केटिंग है, तो उसमें मेरी हाईएस्ट स्पीड अभी चल रही है 104.7 किलोमीटर पर आवर। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, क्योंकि सर मेरे सबसे पहले कोच तो यही रहे हैं। और जैसे मैं कभी कभी हार भी जाता था ना कि नहीं आज मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मेरे पापा कहते थे अरे नहीं नहीं अभी प्रैक्टिस करनी है, बहुत करनी है। तो इन 2 महीने 3 महीने में जो मैंने प्रैक्टिस की है तो इनकी वजह से की है, और मैं मेडल लेके आया हूँ। जी, और फिर उनके बाद जो हमारे कोच थे वो है विवेक तोमर, मोहाली से हैं वो। तो उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वरना मैं वहाँ पे मेडल ना लेके आता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर अभी मैं 12th पास हूँ, और अभी आगे कुछ डिग्री करेंगे। अभी सोचा नहीं है कि हम क्या करेंगे अभी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर मैंने सर्वज्ञ से 12th पास की है, और उससे पहले मैं 10th पास किया मैंने जमदग्नि पब्लिक स्कूल से, जो है लक्सर में। जो आपकी आयु के लड़के हैं, हाँ जी, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप किसी भी खेल में हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं, तो उसे मन लगा के करें, जिससे हमारे सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, हमारे अपना नाम ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन हो। कि चलो किसी भी फील्ड में है, चाहे आप पॉलिटिक्स में क्यों ना है, क्योंकि देश को कई तरीके से चलाया जा सकता है और हम कई तरीके से उस देश का नाम बढ़ा सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम करते हैं अच्छे काम करिए, एक अच्छा इंसान बनिए सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ जीता जा सकता है। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्र दिवस के अवसर पे तो सर बहुत खुशी है कि जब तिरंगा लहराता है और सभी शहीदों को भी याद किया जाता है, क्योंकि शहीदों के बिना तो हमें आज़ादी नहीं मिली थी। और बहुत स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे सब पहले रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी और ये सब, बहुत उनको भी देख के आज खुशी होती है कि हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम देश को याद करें तो एक मन हमारा बहुत अच्छा हो, कभी भी हमें ऐसा ना लगे, क्योंकि जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं वो हमारे लिए सिर्फ लड़के गए हैं, और अगर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम अपने राइट से जी रहे हैं, तो सब उनकी वजह से है। मेरा नाम यशपाल सिंह है और मैं पृथ्वीराज कॉलोनी रुड़की में रहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मेरा बच्चा आगे बढ़ा ऐसे ही सभी के बच्चे आगे बढ़ें, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है और या पढ़ाई के क्षेत्र में, वो किसी भी रूप में देश का नाम रोशन करें। और सभी से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों पर दबाव ना दें, चाहे वो खेल के क्षेत्र में जाए या पढ़ाई के क्षेत्र में, फ्री माइंड होकर ही वो अपना काम करें। आप अभिभावक से क्या कहना चाहेंगे जो इस उम्र के मैं माता तो पिता हैं?
उनसे ये कहता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेल के तरफ भी झुकाव रखें। हो सकता है वो खेल के उस क्षेत्र में देश का नाम रोशन करे। आपका बेटा गोल्ड मेडल जीत कर आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा बेटा गोल्ड मेडल जीता है। मुझे गर्व है अपने बेटे पे और सभी के माँ बाप से मैं ये वो रखूँगी कि सभी के बच्चे आगे बढ़ें और अच्छे से ऐसे ही वो मेडल जीतें और खेल में भी पढ़ाई में भी सबके बच्चे आगे बढ़ें तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है जब मेरा भाई गोल्ड मेडल जीत के आया है और ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका गोल्ड मेडल आया और इसने बहुत तैयारी कर रखी थी तो उसके अनुसार बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे अपने भाई पे और बहुत अच्छे से किया इसने सब। सबसे प्रथम मैं प्रधान न्यूज़ का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस सौभाग्यपूर्ण समय में आकर के हमारे बेटे श्री कनिष्क कुमार जी का बैठ ली और उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। कनिष्क कुमार जी ने जो अमेरिका में प्रथम स्थान गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके लिए कनिष्क कुमार जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं कि वो देश का नाम ऐसे ही रोशन करें जैसे वो अमेरिका में भारत का एक झंडा लहरा के आए हैं। और उसके लिए मैं उनके माता पिताजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से पूरे देश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे बच्चे, ऐसे होनहार बच्चे हमारे हर जगह में मिलें ताकि पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम हो। हम गौरवान्वित हैं। कनिष्क कुमार हमारे प्रिय बिहार निवासी ये प्रिय बच्चा, इसने 12th पास की है और इनके पापा से हमारा संपर्क हुआ। श्री यशपाल जी हैं तो रेलवे में बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और हम बहुत अच्छे गौरवान्वित हैं कि कनिष्क ने स्पोर्ट्स खेला और इन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हम इसके लिए गौरवान्वित हैं। श्री यशपाल जी की जो बड़ी बेटी है वो हेल्थ विभाग में है और जॉब कर रही हैं, उसके लिए भी हम गौरवान्वित हैं। और हमारी अम्बेडकर समिति ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में हम इन्हें अम्बेडकर भवन में बुला करके सम्मानित करें। आपके जो पड़ोस में है कनिष्क कुमार आज गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यह कहना चाहेंगे कि बच्चा बहुत ही मेहनती है और इसका तो बहुत मेहनत करता था, हमारे पड़ोस में रहता है, व्यवहार इसका बहुत अच्छा है और मेरी ईश्वर से आगे भी प्रार्थना है कि ओलंपिक तक ये ओलंपिक में गोल्ड जीत के लाए।